शहर पढ़ने भेजने के लिए पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी जिससे वह मुझे आगे पढ़ा सकते। शगुन सुबह का सारा काम निपटा कर बैठी ही थी कि रात की पार्टी की सारी बातें उसके मन से निकल ही नहीं रही थी। मन ही मन सोच रही थी, क्या हाउसवाइफ का कोई मूल्य नहीं? क्या एक औरत का मूल्य तभी होता है जब वह आर्थिक रूप से संपन्न हो। हाउसवाइफ भी तो सारा दिन काम करती हैं, घर के सदस्यों का ध्यान रखती हैं, इतनी सारी जिम्मेदारी बिना किसी छुट्टी के निभाती हैं। सुबह का नाश्ता, घर के सदस्यों की देखभाल, कपड़े, खाना बनाना और भी पता नहीं क्या क्या। फिर भी हाउसवाइफ को कमतर क्यों आंका जाता है? क्योंकि उन्हें इन सब कामों के लिए वेतन नहीं मिलता। लोगों के मजाक का इतना भी बुरा नहीं लगता, पर उसके पति राहुल को तो कुछ बोलना चाहिए था। उसकी ओर से वह भी अपने मित्रों के साथ मेरा मजाक बनाने में लगे थे। राहुल भी उसका कोई सम्मान नहीं करते थे। थोड़ी देर में ही अचानक से सासू माँ ने आवाज लगाई, बहू एक कप चाय बना देना। सासू माँ की आवाज से वह मन के विचारों से तो बाहर आ गई और चाय बनाने में लग गई, पर मन तो अभी भी वहीं उलझा हुआ था और शरीर घर के कामों में। राहुल, आप तो उसे जब भी मौका मिलता था ना ताना ही देते थे कि तुम्हें काम ही क्या करना है, तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना है या कुछ करना है। मिसेस शर्मा को देखो कैसे घर और ऑफिस दोनों संभालती हैं। मिसेस शर्मा से तुलना करते तो कभी अपने ऑफिस की कलिंग से। मैं भी जब सुनते सुनते थक जाती तो कह देती, क्यों मुझसे शादी की, कर लेते किसी पढ़ी लिखी से। मैं और राहुल सासू माँ शाम का नाश्ता कर रहे थे, तभी सासू माँ ने कहा, पूजा की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब हमें उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। वैसे भी अभी लड़का देखना शुरू करेंगे तो शादी होते होते 1-2 साल लग ही जाएंगे। सासू माँ ने बताया कि कल पड़ोस के महाराज जी अपनी पूजा के लिए रिश्ता बता रहे थे। उनकी बहन का बेटा है, कह रहे थे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, सैलरी भी अच्छी है और घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। मेरी बहन ने आपकी बेटी पूजा को देखा है, उन्हें तो पूजा बहुत पसंद है। मैंने महाराज जी से कहा है कि मैं अपने बेटे और बहू से पूछकर आपको बताती हूँ। रविवार को सासू माँ, राहुल और मैं पूजा के लड़का देखने गए। सबको लड़का पसंद आ गया और लड़के वाले भी। पूजा का विवाह राज से पक्का हो गया। पंडित जी ने 8 दिन बाद सगाई का मुहूर्त निकाला और 2 माह बाद विवाह का दूसरा मुहूर्त 1 साल बाद था, पर लड़के वालों को विवाह की बहुत जल्दी थी, इसलिए 2 माह बाद ही विवाह होना पक्का हो गया। पर हाँ, सासू माँ तो बहुत घबरा रही थी, कैसे होंगी इतनी जल्दी शादी की तैयारी, शादी है कोई खेल नहीं। राज के घर वालों ने कहा किसी इवेंट मैनेजर को हायर कर लो, वो भी हमारी भी सारी तैयारियां मैनेजर ही करेगा। पर राहुल की इतनी आय नहीं थी कि सारी तैयारियां राहुल को ही अकेले करनी थी। राहुल बहुत चिंतित दिख रहे थे। राहुल की चिंतित देखकर मैंने राहुल और सासू माँ से कहा, मुझे तो यह सब तैयारी करना अच्छा लगता है, मैं ही सारी तैयारी कर लूंगी, सब हो जाएगा। इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारी कर पाओगी, और वह भी तुम? पर मैंने भी सोच लिया था, अब तो मैं ही करके दिखाऊंगी, वह भी एकदम परफेक्ट। मैंने सगाई की तैयारी शुरू कर दी। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती और घर का सारा काम 9 बजे तक निपटा कर सगाई की तैयारी करती। 6 दिन के अंदर तैयारी हो गई थी, सगाई अच्छे से हो गई। अब बारी थी विवाह की तैयारी की। सगाई के दूसरे दिन ही मैंने शादी की लिस्ट तैयार कर ली थी। कपड़े, शादी के हॉल, गिफ्ट, गहने, कैटर, घर की सजावट वाले को मैंने बुक कर लिया था। इसके बाद मैं पूजा को बाजार लेके गई। उसकी भी तैयारी 5-6 दिन में लगभग आधी हो गई थी। जितनी रह गई वह पूजा ने अपनी सहेलियों के साथ कर ली थी। कुछ कामों के लिए मैंने पड़ोस की औरतों की सहायता ली, जिससे और जल्दी काम हो गया। 50 दिन लगभग हो चुके थे, तैयारी लगभग पूर्ण थी। जो काम रह गया था वह भी इन 10 दिनों में हो गया। विवाह का दिन आ गया था। घर की सजावट की तो लोगों ने खूब प्रशंसा की।
पूजा की ओर से तो लोगों की नज़रें नहीं हट रही थी। पूजा के लहंगे व गहनों की तो सब बहुत तारीफ कर रहे थे। जो भी पूजा की प्रशंसा करता वह कहती ये सब तो भाभी ने किया है। मैं भी मन ही मन बहुत खुश हुई। घर को तो सब मेहमान यही कह रहे थे कि किसी इवेंट मैनेजर से डेकोरेट करवाया है। शाम 7 बजे तक बारात आ चुकी थी। मैं नर्वस हो रही थी कि कहीं लड़के वालों के लिए कोई कमी ना रह जाए। खैर सब अच्छे से हो गया। विवाह भी अच्छे से संपन्न हो गया। मैं आज बहुत खुश थी। मुझे खुद पर बहुत गर्व हो रहा था। शादी के कुछ दिन बाद मैं राज की बहन नीता से मिली। वह तो बहुत प्रशंसा कर रही थी मेरी। मुझसे कहने लगी, भाभी आप इवेंट मैनेजर का बिजनेस शुरू क्यों नहीं करती? आजकल बहुत डिमांड में है। इवेंट मैनेजर की तो मैंने कहा हाँ, घर की तैयारी थी तो कर ली और किसी के घर की नहीं हो पाएगी, कहीं कुछ कमी रह गई तो। पर नीता ने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा आप 6 महीने का डिप्लोमा कर लो, कोर्स से आप और भी निपुण हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है, पर मेरे दिमाग में चल रहा था कि राहुल तो मना ही करेंगे। फिर मैंने हिम्मत की और उनसे बात की और राहुल को तो बहुत मुश्किल से राज़ी कर लिया था, क्योंकि उनको तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं था। इस कोर्स से क्या करना है, बस पैसे की बर्बादी समझ रहे थे। जब जैसे जैसे वह राज़ी हो गए, माना जैसे मैंने आधी जंग जीत ली थी। मैं आधा काम रात को ही निपटा देती, आधा काम सुबह, जिससे मेरी सासू माँ मुझे कुछ ना कह सकें। मेरी सास ने भी मुझे जाने की आज्ञा दे दी। बस फिर अगले दिन से मैंने जाना शुरू कर दिया। 6 महीने पूरे होने को थे। मेरा आत्मविश्वास बढ़ चुका था। मन में एक संतुष्टि थी कि मैं भी अब कुछ करूँगी, मेरा भी अपने पहचान होगी। 6 महीने पूरे होने को थे। मैंने इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू कर दिया। मेरे पास बहुत से ऑफ़र आने लगे थे। राहुल के भी ताने व मजाक बंद हो गए थे। वह भी अब मुझे सम्मान देने लगे थे। अब मुझे अपने कम पढ़े लिखे होने पर कोई अफसोस नहीं था। खास बात यह थी कि मैंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।